दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों ECHS पर आए दिन कोई ना कोई नई पॉलिसी जारी होती रहती है और बहुत बार मिलने वाली सहूलतें सरल होने की बजाय जटिल बना दी जाती हैं। आपको पता होगा कुछ समय पहले एक पॉलिसी आई थी कि अगर कोई दवाई पॉलीक्लिनिक में नॉट अवेलेबल है तो ECHS मेंबर एक ख़ास लिमिट तक दवाई खुद खरीद कर मेडिसिन का खर्चा क्लेम कर सकता है। इस पॉलिसी में समस्या ये है कि एक तो पेशेंट को पहले पैसा अपनी जेब से भरना होता है और फिर बीमार होते हुए पैसा क्लेम करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद पॉलीक्लिनिक के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या वजह है कि सभी दवाइयाँ पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं हो सकती। अगर आप सारी दवाइयाँ पॉलीक्लिनिक पर नहीं रख सकते हैं तो पॉलीक्लिनिक के अंदर ही एक अथराइज्ड केमिस्ट की दुकान रखी जाए और जो दवाइयाँ पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं होती पॉलीक्लिनिक खुद अथराइज्ड केमिस्ट से उपलब्ध करवाएं और सीधी पेमेंट केमिस्ट को करें, ना कि ECHS मेंबर खुद खरीदे और फिर क्लेम करे। दोस्तों अब आते हैं एक और नए पॉलिसी लेटर पर जो 6 जुलाई को आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया गया है। इस नई पॉलिसी के मुताबिक हर साल ECHS कार्ड रिन्यू करने के लिए प्राइमरी ECHS लाभार्थी द्वारा डिपेंडेंट की ECHS मेंबरशिप सिद्ध करने के लिए अपने डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट यानी इनकम प्रूफ पॉलीक्लिनिक को देने होंगे। लेटर का सब्जेक्ट हेडिंग है एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशरीज। लेटर में पिछले 5 पत्रों का रेफरेंस देते हुए लिखा है कि डिपेंडेंट की ECHS मेंबरशिप सिद्ध करने के लिए इन लेटर्स में पूरा प्रोसीजर दिया गया था जो कि मैनुअल था और अब IT आधारित प्रक्रिया तैयार की गई है ताकि लाभार्थी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट यानी इनकम प्रूफ आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकें। इस लेटर के तहत सभी डिपेंडेंट ECHS मेंबर का वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट प्राइमरी बेनिफिशियरी यानी पेंशनर से लिए जाएंगे। डिपेंडेंट का मतलब है पेंशनर के माता पिता, भाई बहन या बच्चे। आइए समझते हैं पूरा प्रोसीजर, ध्यान से सुनिएगा। ECHS की वेबसाइट पर पूरी कार्रवाई आप खुद भी कर सकते हैं। 64 KB कार्ड इशू होने की डेट या कार्ड रिन्यू होने की पिछली डेट से 11 महीने के बाद डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ सबमिट करने के लिए एक सिस्टम जनरेटेड वार्निंग मैसेज प्राइमरी बेनिफिशियरी को इस प्रकार प्राप्त होगा। जैसे ही कोई ECHS लाभार्थी पॉलीक्लिनिक में जाता है और कियोस्क मशीन पर अपनी ऑथेंटिकेशन करता है तो लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट करने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आखिरी डेट भी दी गई होगी। जब ECHS प्राइमरी बेनिफिशियरी ECHS की वेबसाइट पर लॉगिन करेगा तो उसे रिन्यू होने वाले कार्ड की डिटेल दिखाई पड़ेगी जिसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट यानी डिपेंडेंट की इनकम का सबूत ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल में ECHS मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। वार्षिक वैलिडेशन की अगली डेट यानी कार्ड रिन्यू करने की अगली डेट पॉलीक्लिनिक के मेडिकल अफसर की प्रिस्क्रिप्शन चिट पर भी लिखी रहेगी। अपने डिपेंडेंट या माता पिता या भाई बहन या बच्चों की वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ अपलोड करने की जिम्मेवारी प्राइमरी बेनिफिशियरी की होगी। प्राइमरी बेनिफिशियरी का मतलब है पेंशनर। प्राइमरी बेनिफिशियरी या उसकी पत्नी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। प्राइमरी बेनिफिशियरी का लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श से ले लिया जाएगा। डिपेंडेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर डिपेंडेंट के पास पैन कार्ड है तो पिछले 2 साल का फॉर्म नंबर 26 AS या इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन या एक्नॉलेजमेंट अपलोड करना होगा। अगर डिपेंडेंट के पास पैन कार्ड नहीं है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्राप्त इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। प्राइमरी बेनिफिशियरी ये इंश्योर करेगा कि डिपेंडेंट की मासिक आमदन DA छोड़कर 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है और माता पिता दोनों की आमदन मिलाकर 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी बेनिफिशियरी को सभी डिपेंडेंट के लिए अपेंडिक्स A के मुताबिक डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी।
इसके बाद अफसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक अपलोड किए गए आमदन के डॉक्यूमेंट चेक करेगा और अगर डिपेंडेंट की मासिक आमदन 9,000 रुपये तक है तो लाइफ सर्टिफिकेट मंजूर किया जाएगा और कार्ड की वैलिडिटी 1 साल तक बढ़ा दी जाएगी। और अगर डिपेंडेंट की आमदन लिमिट से ज़्यादा है तो लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये नई पॉलिसी 1 अगस्त 2022 से शुरू होगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक यानी 3 महीने का समय दिया गया है। अयोग्य पाए गए कार्ड 1 नवंबर 2022 से ब्लॉक किए जाएंगे। किसी कारणवश अगर प्राइमरी बेनिफिशियरी वार्षिक वैलिडेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसका कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो अफसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक 3 महीने की एक्सटेंशन दे देगा। इन 3 महीनों में प्राइमरी बेनिफिशियरी को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होगी। ये मौका लाइफ में एक बार ही दिया जाएगा। उसके बाद कार्ड ब्लॉक होने पर अनब्लॉक करने के लिए लंबा प्रोसीजर है जो इस लेटर में दिया गया है। अगर डिपेंडेंट की आमदन फिर से कम हो जाती है तो कार्ड रिवाइव करने का प्रोसीजर भी लेटर में दिया गया है। सभी ECHS लाभार्थी अपने डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन अपलोड कर दें, नहीं तो उसके बाद कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और ट्रीटमेंट लेने में परेशानी आएगी। और ये कार्रवाई हर साल कार्ड रिन्यू होने की डेट से पहले 1 महीने के अंदर करनी होगी और ऑनलाइन होगी। दोस्तों ये था आज का अपडेट। जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।